हेलो दोस्तों, दोबारा से आपका स्वागत है इस चैनल पे अधिकारी पाठशाला। बीपीएससी का जैसे आप जानते हैं कि बीपीएससी सेकंड 72nd का जो नोटिफिकेशन आया अभी हाल फिलहाल में, बीपीएससी 72nd जो 26 जुलाई को होने वाला था, दैट नाउ स्टैंड्स कैंसल्ड। नॉट कैंसल्ड बट डिलेड। अभी नोटिफिकेशन में कुछ ये इस तरह से लिखा हुआ है कि 26 जुलाई को जो होने वाला था आयोजित, उसको किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। क्या कारणवश है क्या नहीं है कुछ भी नहीं बताया गया है। परीक्षा आयोजन की नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। बाद में कब दी जाएगी उसका भी कोई मतलब कुछ बताया नहीं गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या किया जाए, है ना। देखिए, समझ रहे हैं हम, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। स्पेसिफिकली अगर हम बात की जाए, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, कुछ लोग तो फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट कटा दिए थे। हम देखे थे रेडिट पे कुछ कुछ चल रहा था, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग कि कौन फ्लाइट के साथ जा रहा है, तो या कौन दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, तो वो सब तैयार हो जाएं। और दो चार लोग उसमें बात भी किए थे कि हाँ चलो हम तैयार हो जाते हैं, भले ही एडमिट कार्ड नहीं आया था। आशंका यही जताई जा रही थी कि एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज़ कर देंगे, तो लोग जो बाहर से एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सब मतलब अच्छे से तैयारी कर लें, कुछ कर लें। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेन की टिकट भी बुक कर ली थी। आपको पता ही है कि बार बार से आना होता है तो ट्रेन में उनका टिकट तो मिल भी नहीं करता है, अगर जुगाड़ उगाड़ ना हो। आप इतना अच्छा करप्ट मतलब इतना प्यारा सिस्टम है हमारा, तो वो भी है। और फ्लाइट की टिकट महंगी हो जाती है तो लोग पहले ही थोड़ा बुक करके रख लेते होंगे, जानते ही हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इन लोगों का तो जो दिक्कत सो हुआ, कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि छुट्टी लेकर रखे हों, बहुत सारा प्लान्ड होता है। प्राइवेट में लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए भी छुट्टी सैंक्शन नहीं, प्राइवेट में क्या, आजकल तो गवर्नमेंट में भी यही दिक्कत है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खास करके, वर्किंग प्रोफेशनल्स जैसे आप लोग जैसे हो गए हैं, उन लोग के लिए तो खास करके दिक्कत की बात है, क्योंकि बॉस से फिर बाद में बात करना कि यार छुट्टी मांगे थे, किस चीज़ के लिए मांगे थे, तो अरे सर घर जाना, थोड़ा ज़मीन वमीन का विवाद है उसके लिए। लेकिन असल में तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अब बॉस को पता नहीं है, क्योंकि बॉस को तो लगता है कि बड़ा बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो बात ये है दरअसल कि समझ रहे हैं हम, बहुत दिक्कत हुआ होगा खासकर कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपीएससी बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं फुल टाइम, उनको भी बहुत दिक्कत हुई होगी, हताशा हुई होगी, निराशा हुई होगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए होंगे, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम को एज अ बैकअप प्लान देखकर उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। आधे आधे अधूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक जज्बा लेके बैठे होंगे, मोटिवेट कर रहे हैं। इतने यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं, रोज़ वन शॉट की वीडियोस डालते हैं, तो आप मोटिवेटेड रहे ही होंगे। तो यार देखिए, दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हो गए जो कि सोच रहे हैं कि अरे हाँ बहुत अच्छा हुआ यार, हम तो बहुत सारा पढ़ाई करना चाहते थे, अभी रुक गया है तो हम फिर से एक बार थोड़ा चिल मार लेते हैं, 10-12 दिन थोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, आज सैटरडे की शाम है तो थोड़ा जाम भी लग जाए। ये सब चीज़ें हो रही होंगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सच में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जी जान लगाए होंगे, अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट होना एकदम लाजमी बात है। जो लोग एकदम फोकस के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने एम को अचीव कर पाएँ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लक्ष्य के साथ आप लोग एकदम टारगेटेड वे में, जैसे 26 तारीख का तैयारी कर रहे हैं तो टारगेटेड वे में कर रहे हैं, तो जिस टारगेट को आप चीज़ कर रहे हो उस टारगेट को करने के लिए आप टारगेटेड वे में तैयारी करते हैं। और सारे के सारे लोग यही सजेस्ट करते हैं, रैंकर्स हो जाएं, चाहे टीचर्स हो जाएं, चाहे हम लोग भी हो जाएं, तो प्लेटफॉर्म में हम यही सजेस्ट करते हैं कि टारगेटेड वे में पढ़ो। टारगेटेड वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और हम समझ सकते हैं कि आपका डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए हम एकदम जो ओरिजिनल हम एकदम डिसीजन देना चाहेंगे आपको, और आपको हम हिदायत देना चाहेंगे, वो यही है कि डूम स्क्रोलिंग बंद कर दीजिए। जाके फोरम पे या कहीं रेडिट पे या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि यार कब आएगा एग्ज़ाम, क्या होगा एग्ज़ाम। कुछ अफवाह फैला देंगे, वहीं पे कोई एक कमेंट कर देगा कि एक के महीना में होने वाला है, या फिर कोई बोल देगा कि सीएम जी जो हैं वो एकदम कुछ जुगाड़ कराने वाले हैं, बहुत सारा सीट भर्ती कितना होना है नहीं होना, इन सब चीज़ों के ऊपर अफवाहें उड़ेंगी। सीट्स वीट्स कम हो रही हैं कि ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर अफवाहें उड़ेंगी। कोई लोग पेपर लीक के बारे में भी बात कर देंगे कि यार पेपर लीक हो गया तो इसके चलते रोक दिया गया है। तो ये सब अफवाहों के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे ही यूपीएससी के एग्जाम में आपको भी पता है कि 5-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। एग्जाम का एक दिन पहले 50% लोग बोल देते हैं कि हम एग्जाम नहीं दे सकते भाई, अगला साल एग्जाम दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 50,000, 60,000, 70,000, मैक्सिमम 1 लाख लोग हैं जो बहुत सीरियस हैं। अब 1 लाख लोगों में भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले भी मैक्सिमम जो 70 से 80% जनता वैसी वाली होती है जो या तो यूपीएससी की तैयारी कर रही होगी, या तो ऐसी जनता होगी जिन एम्बिशंस हो गए, जिनकी एस्पिरेशंस होंगी कि अरे मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कोई और छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि कोई छोटा एग्जाम बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक पोजीशन के तौर पे देखा जाए तो वो लोग बीपीएससी की तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर लें और साथ साथ में बीपीएससी की तैयारी कर लें। तो वो, और जो लोग यूपीएससी को
एज अ प्लान ए लेकर प्लान बी की तरह बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन्हीं तरह के अफवाहों में पड़े रहेंगे। उनके पास काम धंधा और कुछ नहीं है, और काम धंधा है लेकिन वो लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत क्रिटिकल है। मान लीजिए अगला ही हफ्ते एग्ज़ाम हो जाए, मान लीजिए 1 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम जो है ना, रूमर्स हर जगह पे हैं, और एग्ज़ाम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना वाई मत भूलिए। आपको पता है कि आप एग्ज़ाम का तैयारी करना क्यों शुरू किए थे? आप एग्ज़ाम का तैयारी करना इसलिए शुरू किए थे क्योंकि आप जो है समाज में सच में एक बदलाव लाने का सोचते हो। देखिए, सर्विस में जाने के बाद आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब बहुत ही सेकेंडरी टर्शरी बात है, मैं तो कहूँगा। आपका जो सोच है, आपका जो वाई है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, उसी वाई के चलते आप तैयारी करना शुरू करते हो। और उस वाई को ना हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके वाई को क्वेश्चन करने वाले ना आपके आस पड़ोस के लोग, आपके आस पड़ोस के जो एक्वेटेंसेस होते हैं, आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो रिश्तेदार होंगे, आपके जो खुद के घर वाले होंगे, वो भी आपके इस वाई को हमेशा क्वेश्चन, आपके इस डिसीजन को हमेशा क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों तैयारी कर रहे हो। लेकिन आपको हमेशा उस वाई से, जिससे आपने शुरुआत करी थी इस प्रिपरेशन की, उसको भूलना नहीं है। और इस टाइम पे जहाँ हर जगह रूमर्स फैले रहेंगे, उस टाइम पे भी आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये करनी है चीज़ें। आपको सबसे पहले तो जो चीज़ें कवर की हैं इस वाले अधिकारी पाठशाला के चैनल पे भी, चाहे कोई भी चैनल पे आप फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि करंट अफेयर्स डोमिनेट करता है पेपर को, तो करंट अफेयर्स करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, और बिहार से रिलेटेड जीके, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, एनएफएचएस, फॉरेस्ट सर्वे, और एक और करंट अफेयर्स हो गया, एनएफएचएस हो गया, सर्वे हो गया, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसके अलावा बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया, नेशनल बजट हो गया। इन सबको एकदम सफाचट रट्टा मार के एकदम बैठ जाना है। अगर 2 महीने का टाइम आपको मिला है तो आप समझ लीजिए कि जो 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते क्योंकि आपको याद नहीं था, आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, आप वो 4 क्वेश्चन अब सही कर सकते हो। समझ गए ना? अभी जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो अपने लक्ष्य को लेकर साझा किए हुए हो और लक्ष्य को लेकर आपको कोशिश कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस चीज़ को, उसको छोड़ना नहीं है। मोमेंटम एकदम नहीं छोड़ना है। यही एक स्लिपरी स्लोप है जहाँ से अगर आप बच के निकल गए, लोग कहते थे ना बचपन में 10वीं की तैयारी कर लो, 12वीं की तैयारी कर लो, उसके बाद ग्रेजुएशन की तैयारी कर लो, आईआईटी की तैयारी कर लो, तब आप निकल लोगे, एग्जाम क्लियर कर लोगे तो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगे। नहीं, असल में लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, नहीं सक्सेसफुल होते हैं, उन दोनों के बीच में यही 5-6 दिन का जो डिफरेंस होता है वो हो जाता है। आप लग जाओगे स्क्रोलिंग करने में, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि आप एग्जाम नहीं क्लियर करोगे अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत ही अच्छा कोई बैकअप प्लान है, या फिर आप सोच के रखे हो कि ठीक है यार हम टाइम पास में दे रहे हैं, तो आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो एग्जाम के लिए तो आप फोकस करिए जो चीज़ें आपने कवर की हैं। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ये हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए, आपको उनके साथ कंपीट करना है, बट स्लिपरी स्लोप में आपको गिरते नहीं जाना है। देखिए, उसी तरह से सोचिएगा जिस तरह से जब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है और 10-12 दिन लोग परेशान होकर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता। लोग बोलते थे कि आप आंसर की निकाल दो, आंसर की निकालने के बाद क्या हुआ, इस बार लोगों के बीच में और कंफ्यूजन हो गई। 10-12 दिन तक लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया है। कितने सारे मेरे दोस्त हैं जो कि यूपीएससी मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनकी तैयारी पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी और 10-12 दिन का उनका गैप हो गया। इसके चलते उनको दिक्कत हो रही है आज के टाइम पे। तो आप इस टाइम को छोड़िए मत, आप लगे रहिए, आप अधिकारी पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। आपको ये कोशिश करनी है कि आपने जो भी पढ़ाई की है उसको 10 बार, 20 बार, 25 बार पढ़िए और एकदम रट्टा मार जाइए। रिमेंबर करिए, याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपके हाथ में बस एक ही चीज़ है कंट्रोल करने को, और वो है आप खुद। आप खुद के इमोशंस को, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। लगे रहिए, डटे रहिए। जय हिंद।